Hi everyone, welcome to Gopal Chatterjee Mathematics. Today we are going to discuss Yale Hospital rule. ये क्लास 11, 12, जेई मेंस, एडवांस, WB, जेई, NDA हर क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो फर्स्ट हम लोग येल हॉस्पिटल रूल का स्टेटमेंट, फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो येल हॉस्पिटल रूल का जो स्टेटमेंट है, सपोज दैट वी हैव वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx by gx is equal to 0 by 0 और प्लस माइनस इन्फिनिटी बाई प्लस माइनस इन्फिनिटी। मीन्स येल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, हमेशा लिमिट का जो प्रॉब्लम होता है उस पर अप्लाई होता है। तो ये रूल हम लोग कब अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट पर ए है तो यहाँ पर ए कुछ वैल्यू या प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों फंक्शन रहेगा, एक न्यूमरेटर पे और एक डिनोमिनेटर में। तो रूल कब अप्लाई होगा, ये वैल्यू इस पर अगर हम लोग पुट कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा ये अगर पुट कर देंगे तो ये दोनों फॉर्म में अगर आया, कौन कौन दोनों सा फॉर्म, एक है 0 by 0 और एक है प्लस माइनस इन्फिनिटी बाई प्लस माइनस इन्फिनिटी। मतलब जो हम लोगों को ध्यान देना है कि लिमिट जो रहेगा इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये दोनों फॉर्म में अगर ये प्रॉब्लम आ गया, कौन सा दोनों फॉर्म, 0 by 0 या प्लस माइनस इन्फिनिटी बाई प्लस माइनस इन्फिनिटी, तभी येल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा। तो रूल क्या है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx बाई gx इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए f डैश x बाई g डैश x। तो कितना टाइम तक हम लोग ये दोनों फंक्शन को ऊपर में भी डेरिवेटिव करना है और डिनोमिनेटर पर डेरिवेटिव करना है। तो कितना टाइम तक डेरिवेटिव हम लोग करेंगे, जब तक ये वैल्यू पुट करने का बाद यहाँ पर अगर ये फाइनाइट वैल्यू नहीं आता तब तक हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डेरिवेटिव करते जाएंगे। तो ये था हम लोगों का येल हॉस्पिटल रूल का पहला जो स्टेटमेंट था या डेफिनेशन था उसका क्लास। फिर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम लोगों का येल हॉस्पिटल रूल का कुछ एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है हम लोगों का नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x। तो येल हॉस्पिटल रूल में x टेंड्स टू 0 हो सकता है, x टेंड्स टू 1 हो सकता है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग प्रॉब्लम जो है कब अप्लाई करेंगे, ये x का टेंड्स टू 0 अगर इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा sin 0, मतलब 0 by 0। तो ये 0 by 0 फॉर्म में आ गया, मतलब इस फंक्शन पर हम लोग येल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करके हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर का जो फंक्शन है उसको डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1। अब हम लोग x का जगह पर 0 पुट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा 1 by 1, मतलब आ गया हम लोगों का 1। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू है। तो येल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके ये जो प्रॉब्लम था हम लोगों का फर्स्ट प्रॉब्लम, इसका आंसर आ चुका है हम लोगों का 1। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिमिट x t टेंस टू 1 5 t टू द पावर 4 माइनस 4 t स्क्वायर माइनस 1 बाई 10 माइनस t माइनस 9 t क्यूब। तो येल हॉस्पिटल रूल अगर हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब t का जगह पर अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 माइनस 9, मतलब न्यूमरेटर में हो गया 0, डिनोमिनेटर में हो गया 0। मतलब इस प्रॉब्लम में हम लोग येल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो रूल क्या है, न्यूमरेटर का जो फंक्शन है उसको डेरिवेटिव करो। तो t टू द पावर 4 का डेरिवेटिव है 4t क्यूब इंटू 5 है, मतलब ये हो जाएगा 20t क्यूब माइनस 8t। 1 का डेरिवेटिव हो जाता है 0, 10 का हो गया 0, माइनस t का हो गया माइनस 1 और इसका हो गया माइनस 27t स्क्वायर। अभी हम लोग अगर t का जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8 बाई माइनस 1 माइनस 27, मतलब ये हो गया 12 बाई माइनस 28। तो और इसमें येल हॉस्पिटल यानी कि और एक बार यहाँ पर डेरिवेटिव करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है वो एक फाइनाइट वैल्यू है। ये अगर 0 by 0 आ जाता
तब हम लोग क्या करते, ये न्यूमरेटर को फंक्शन को और एक बार डेरिवेटिव करते, डिनोमिनेटर का फंक्शन को और एक बार डेरिवेटिव करते, फिर इसका वैल्यू पुट करते। अगर फाइनाइट आ जाता तो प्रॉब्लम जो है वहाँ पर हम लोग स्टॉप कर देते। तो फाइनली इस प्रॉब्लम का जो आंसर आया है हम लोगों का 4 3 ज़ा 3 4 7 ज़ा 28, मतलब सेकंड जो प्रॉब्लम था एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके इसका वैल्यू हम लोगों को मिल गया है -3/7। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल जो है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 का जो प्रॉब्लम है कि लिमिट x टेंस टू 0 टू sin x माइनस sin 2x बाई x माइनस sin x। तो यहाँ पर अगर हम लोग x का जगह पर 0 पुट करेंगे तो 2 sin 0 मतलब 0, ये हो गया 0/0 माइनस 0। तो ये प्रॉब्लम हो गया 0/0 फॉर्म में। तो इस प्रॉब्लम में लिमिट का प्रॉब्लम है, 0/0 फॉर्म आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल यही है कि न्यूमरेटर को डेरिवेटिव करो, डिनोमिनेटर को डेरिवेटिव करो। तो 2 sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos x माइनस sin 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos 2x डिवाइडेड बाई x का हो गया 1 माइनस इसका हो गया cos x। अभी हम लोग अगर x का जगह पर 0 पुट करेंगे तो 2 cos 0 मतलब ये हो गया 1 माइनस 2 cos 0 मतलब ये हो गया 1, 1 माइनस 1 न्यूमरेटर में आ गया 0, डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस cos 0 मतलब 1 माइनस 1 0। तो ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसको और एक बार न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव करना है। तो और एक बार अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो 2 cos x हो जाएगा माइनस 2 sin x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 sin 2x, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस, तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, और यहाँ पर 1 का हो गया 0 और cos का हो गया माइनस sin x, तो हो गया प्लस sin x। यहाँ पर अगर हम लोग x का जगह पर 0 पुट करेंगे तो माइनस 2 sin 0 मतलब 0 प्लस 0/0, तो ये भी 0/0 फॉर्म में आ रहा है। मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसको और एक बार ये जो रूल है हम लोगों का वो अप्लाई करना है, मतलब न्यूमरेटर को डेरिवेटिव करना है, मतलब कि डिनोमिनेटर को भी डेरिवेटिव करना है। तो होगा कितना यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2 sin x हो जाएगा माइनस 2 cos x प्लस 8 cos 2x डिवाइडेड बाई cos x। अभी अगर हम लोग x का जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि cos 0 होता है 1 प्लस 8/1, तो -2 प्लस 8 हो गया हम लोगों का 6। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो आ गया हम लोगों का 6। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ये कुछ इस तरह से है कि लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x माइनस 1 बाई x² प्लस 6। तो यहाँ पर अगर हम लोग x का जगह पर 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा e⁻0 मतलब 1, तो 1 माइनस 1 हो गया 0 बाई 0 प्लस 0 मतलब ये हो गया 0। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये 0/0 फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो रूल क्या है कि ऊपर का जो फंक्शन है न्यूमरेटर का जो फंक्शन है उसको डेरिवेटिव करो और डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसको भी डेरिवेटिव करो। तो e⁻x का डेरिवेटिव हो जाएगा e⁻x, 1 का हो जाएगा 0, x² का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा यहाँ पर 1। अब हम लोग x का जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻0/0 प्लस 1 मतलब 1/1। ये एक फाइनाइट वैल्यू आ चुका है। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका वैल्यू आ चुका है कितना 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 e⁸ माइनस 1 बाई sin 3x। तो ये जो प्रॉब्लम है ये लिमिट का प्रॉब्लम है। यहाँ पर x का जगह पर अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻0 मतलब 1 माइनस 1, तो ये हो गया 0 बाई sin 0। तो ये लिमिट का प्रॉब्लम है, 0/0 फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो रूल कुछ इस तरह से था, न्यूमरेटर का फंक्शन का डेरिवेटिव करो, डिनोमिनेटर का फंक्शन का डेरिवेटिव करो। कितना टाइम तक करो? जब तक हम लोगों को फाइनाइट वैल्यू ना मिले तब तक। तो फर्स्ट अगर हम लोग इसमें डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो e⁸x का डेरिवेटिव हो जाएगा 8 e⁸x और 1 का हो गया 0, और sin 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 cos 3x। अब
हम लोग x का जगह पर अगर 0 पुट करेंगे तो e टू दी पावर 0 हो जाएगा 1, तो 8 इंटू 1 हो गया 1 बाई 3 इंटू 1 मतलब 3। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसका वैल्यू आ चुका है हम लोगों का 8/3, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर है तो और हम लोगों को एल हॉस्पिटल रूल यानी कि और एक बार डेरिवेटिव करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये था हम लोगों का एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट सा क्लास जो था हम लोगों का एल हॉस्पिटल रूल। तो ये रूल अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरा जो कमेंट सेक्शन है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और मेरा जो चैनल है गोपाल चैटर्जी मैथमेटिक्स, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो उसको मुझे कहना है कि सब्सक्राइब करो और बहुत सारे जो क्लासेस है उसको देखते रहो। तो आज का क्लास इतना तक, थैंक यू।